अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी दोपहर से लेकर शाम तक की सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज के इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरा आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने तकरीबन 1 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। मैं जैसे ही नीचे के कामों से फ़ारिग होती हूँ ना, यानी कि किचन के कामों से खाना वगैरह बनाकर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, बच्चों से भी मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैं बाजी के साथ ऊपर आ जाती हूँ अपने पोर्शन में। बाजी पहले तो हमारे नीचे वाले पोर्शन की सफाई करती हैं, फिर उसके बाद वो मेरे पोर्शन की सफाई करती हैं। तो फिर जब वो ऊपर आती हैं ना, तो फिर मैं उनके साथ ऊपर आ जाती हूँ। उनका भी मेरे साथ टाइम अच्छा गुजर जाता है हमारी गपशप चलती रहती है, साथ साथ वो काम करती रहती हैं और मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इस तरह से ना, बल्कि मेरे काम जो रुके हुए होते हैं ना मेरे, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसा खोल कर बैठ जाती हूँ जो मैं अपना काम बहुत तसल्ली से कर लेती हूँ। लास्ट ईयर तो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मैंने घर की जो डीप क्लीनिंग थी एक दफ़ा में ही खोल ली थी और मेरे 2 हफ्ते तो गुजर गए थे डीप क्लीनिंग में ना। तो उस तरह मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ और इस तरह मेरे लिए भी आसानी हो जाती है और मेरा सारा दिन फिर कामों में नहीं गुजरता, बल्कि मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं बल्कि बाजी को दुआएं देती हूँ, मैं कहती हूँ बाजी आप मुझे घसीट कर ऊपर ले आती हैं ना अपने साथ तो आपकी वजह से ना मेरे सारे ऊपर के काम भी हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। आज भी मैंने कुछ ऐसा किया कि जब मैं ऊपर आई ना, तो ऊपर आते साथ मैंने सबसे पहले ना अपने पोर्शन में जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे ना, वो मैंने सारे जाले उतारे, क्योंकि बाजी ने फिर सफाई करनी थी। तो ये काम आपको पता है हमेशा सफाई से पहले ही होते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान आगे पीछे बिखरा हुआ था वो मैंने सारा संभाल लिया। वैसे मैं सुबह जब नीचे जाती हूँ ना, जाने से पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ये जो चीज़ें संभालने वाला काम है ना, मैं सुबह सुबह संभाल कर चली जाऊँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे ऐसा होता है, जब मैं 4 बच्चों को स्कूल के लिए भेजती हूँ ना, तो उसके बाद घर का नक्शा बिखरा पड़ा होता है जगह जगह बच्चों के जूते बिखरे पड़े होते हैं, कपड़े बिखरे पड़े होते हैं और आपको पता है रात के बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं। तो मेरे से जितना हो सकता है ना, सुबह के टाइम पे मैं चीज़ें संभाल कर चली जाती हूँ। पहले तो मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर कर ना एक ही दफ़ा में नीचे जाती होती थी, लेकिन अब रूहान मुस्तफ़ा की वजह से ना मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो उठ के बैठ जाता है, रोना शुरू हो जाता है, फिर मुझे साथ साथ उसको भी देखना पड़ता है। बल्कि उसकी रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है ना कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना बच्चों के लिए, तो मेरे से पहले रूहान मुस्तफ़ा उठ जाता है मुझे ना अब अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रूहान मुस्तफ़ा का अलार्म बजता है और मैं साथ में ही उठ जाती हूँ और साथ ही मेरे बच्चों का स्कूल का भी टाइम हो जाता है। बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि सुबह 4 बजे ही उठकर बैठ जाता है और इसकी वजह से ना फिर हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग भी फिर जल्दी उठ जाते हैं, सारे काम हमारे जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। दुआ और ताबीर की जो स्कूल वैन है ना, वो तकरीबन 6:30 बजे हमारे गेट के आगे आ जाती है। तो उनके लिए तो मुझे वैसे भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो साथ रूहान मुस्तफ़ा भी उठा होता है और मैं इसको भी देख रही होती हूँ और बच्चों को भी देख रही होती हूँ। और फिर इसका ना सोने का जो टाइम है ना, ये फिर 10 बजे जाकर कहीं पे सोता है। तो उस दौरान जो है ना, मैं फिर अपने जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कर कर चली जाती हूँ, बाकी मैं इस टाइम पे आकर कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना आज मेरे कमरे की विंडो भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी मुझे, क्योंकि आपको पता है तूफ़ान वगैरह आता रहता है, उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है चीज़ों के ऊपर। तो 1-2 दिन पहले तो मैंने अपने पोर्शन की जितनी ये ग्रिल्स हैं ना सीढ़ियों की, पहले मैंने ये सारी साफ़ की थी। आज फिर इस विंडो की बारी आई थी, आज मैंने इस विंडो को साफ़ किया। अब आहिस्ता आहिस्ता ना जितना थोड़ा बहुत हो सकेगा ना मेरे से, मैं साथ साथ करती रहा करूँगी। अच्छा, आज हमारे यहाँ पे तो ना मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़े का मौसम था। बादल हो रहे थे, ठंडी-ठंडी सी ना हल्की-हल्की सी हवा चल रही थी। तो आज मौसम की वजह से भी ना मूड भी कोई इतना ज़्यादा कोई फ्रेश था ना, कि आज काम करने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। इस दफ़ा वैसे भी ना अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास करम हो रहा है कि एक दिन अगर 2 दिन गर्मी पड़ती है ना, तो तीसरे दिन हवा चलती है, बादल बन जाते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ दिन से ना ताबीर मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा मुझे स्कूल के लिए नगेट्स बना कर दे, मैंने स्कूल नगेट्स लेकर जाने हैं। तो जब मैं गर्मी को देखती थी ना, तो मेरा दिल नहीं था करता कि मैं इस तरह का कोई काम खोलूँ और मैं उसको बना कर दूँ।
फिर एक दो दफ़ा पहले भी ऐसे ही हुआ कि इसको नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको जब बाज़ार से मंगवा कर दिए ना, आप यकीन जाने इतना एक्सपेंसिव डिब्बा आता है ना बाज़ार से नगेट्स का, लेकिन उसके अंदर कुछ इतने ख़ास होते भी नहीं है, बहुत कम मिकदार होती है नगेट्स की। और दूसरा ये कि टेस्ट में भी ना कोई इतने ख़ास नहीं होते हैं। तो फिर इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं इसको ना घर पर बना दूँगी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, मैंने 2-3 दिन पहले से ही ना ये चिकन इसी नीयत से मंगवा कर फ्रीज़ किया हुआ था कि मैं इसको नगेट्स बना कर दूँगी, बस मेरी हिम्मत नहीं थी पड़ रही। तो आज बता रही हूँ ना, जैसे कि मौसम अच्छा है, मौसम की वजह से मेरा मूड भी बहुत अच्छा है तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसके लिए नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, सुबह इसको लंच में बनाकर दे दूँगी। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी एक दो दफ़ा पहले भी शेयर की हुई है, जब मैंने लंच प्रिपरेशन के व्लॉग्स लगाए थे ना, यानी कि बच्चों के स्कूल लंच के लिए मैंने एक दो व्लॉग्स बनाकर लगाए थे, उसमें मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है डिटेल से। लेकिन इसकी सिंगल रेसिपी मैंने कभी शेयर नहीं किया, तो सोचा आज आपके साथ ना इसकी सिंगल रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपके लिए इसको बनाना ईजी हो जाएगा। नगेट्स के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया था। इसके अंदर मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए हैं, लेकिन जो ब्रेड के किनारे हैं ना, इनको हमने रिमूव कर देने हैं। वो इस वजह से कि जब हम इसमें नगेट्स में किनारे भी डाल देते हैं ना, तो नगेट्स का कलर बहुत अंदर से चेंज हो जाता है, यानी कि ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। तो हमने इसको अंदर से वाइट वाइट रखना होता है, इसी वजह से ना हम इसके किनारे रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें 1 अदद अंडा शामिल करना है, और तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें दूध शामिल किया, और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। नमक मैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डालूंगी, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया था, और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च डाली थी। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिए थे पार्सले। ये सारी चीज़ें चॉपर में डालने के बाद ना हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ना नगेट्स का अमेज़ा हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जब चॉपर को चलाया ना, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर तो ऐड ही नहीं था किया। फिर मैंने इसको रोका। इसके अंदर फिर मैंने 1 टीस्पून के बराबर ना चिकन पाउडर ऐड कर दिया था। चिकन पाउडर डालने के बाद इसको मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसके अंदर ना बहुत फाइन सा कीमा बन जाएगा। फिर इसके हम आराम से नगेट्स बना लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना मुझे बार बार कमेंट करते हैं, मुझे मेरे फूड प्रोसेसर के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी का फूड प्रोसेसर यूज़ करती हैं, इसका मॉडल नंबर हमें बता दें, साथ इसके रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, इसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं एनेक्स का फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा चला है ये। इसका जो मॉडल नंबर वगैरह ना, वो तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो उसका जो लिंक है ना, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। आप लोग जो लेना चाहते हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख लें, आपको सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ लिंक शेयर कर दें, ये मैंने ऑनलाइन बाय नहीं था किया, ये मैंने यहाँ अपने सिटी से ही ना एक क्रॉकरी शॉप से मैंने इसको ख़रीद लिया था। उनके पास ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। तो खान किचन पैलेस है हमारे यहाँ पे नासिर मार्केट में, तो आपको वहाँ से ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। जो लोग जेहलम के रहने वाले हैं ना, उन लोगों को तो खान किचन पैलेस वालों से इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी और सिटी में रहते हैं तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो बाकी रही बात डिटेल की, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ जाके इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अब आप इस साइड पे देखें, मैंने नगेट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब टाइम आ चुका था कि मैं इसकी कोटिंग कर लूँ। जब मैं इसकी कोटिंग करने लगी थी ना, तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, जाहिर सी बात है मुझे काम करते करते शाम हो गई थी सुबह के टाइम पे मैंने नीचे के सारे काम ख़त्म किए, उसके बाद मैं ऊपर चली गई, ऊपर के काम ख़त्म करके फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। तो अब तो खड़े होकर ना मेरी छुट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना आराम सुकून से बाहर बैठकर बना लेती हूँ, इस तरह मैं थकूँगी भी नहीं मज़ीद, और मेरा काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने नगेट्स को शेप दी थी ना, तो उस पॉइंट पे मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। वो इसलिए कि जब हम लोग चिकन का अमेज़ा बनाते हैं ना नगेट्स के लिए, चिकन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है, हाथों के साथ चिपकता है। लेकिन जब हम अपने हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं ना, तो फिर हम बहुत आराम से इसको नगेट्स की शेप दे सकते हैं।
उसके बाद मैंने इसकी कोटिंग की है। कोटिंग के लिए आपको पता है हम हमेशा मैदा यूज़ करते हैं, अंडा यूज़ करते हैं और साथ में ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैदा लगा लेना है, फिर अंडा लगा लेना है और साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स लगा कर ना इसको फाइनल कर देना है। जब हम लोग अपने घर पर ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदे में रहती हैं। अगर हम लोग बाज़ार से ये चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो ये हमें टू मच एक्सपेंसिव पड़ती हैं। बाज़ार से एक तो रेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरा उसमें मिकदार भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपने देखा है मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था और उस चिकन से ना मैंने कितने सारे नगेट्स बना लिए हैं। अभी मैंने नगेट का जो साइज़ है ना थोड़ा सा मोटा रखा है और थोड़ा बड़ा रखा है कि अगर मेरे बच्चे एक या दो भी खा लेना तो उनका पेट भर जाएगा। और रही बात स्टोर करने की, तो आप इसको बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको जब फ्रीज़र में रखेंगे ना, फ्रीज़ करने के बाद ये सख्त हो जाएंगे, लेकिन आपने जब इसको बनाना है ना, बनाने के बाद जिस तरह से ये मैंने ट्रे में सेट करके रखे हैं ना, आपने भी बड़ी सी ट्रे में इसको सेट करके रखना है। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रखना है पूरी रात के लिए। जब अगले दिन आप इसको फ्रीज़र में से बाहर निकालेंगे तो ये सही तरह सख्त हो गए होंगे पत्थर की तरह। तो उसके बाद आप इसको ज़िपर में डाल के रख दें। ज़िपर में ये इजीली स्टोर भी हो जाएंगे और सेफ़ भी रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहेगा आप इसको निकाल कर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको ना थोड़े से नगेट्स फ्राई कर कर दिखा देती हूँ कि फ़्राई होने के बाद इसकी लुक कैसी लगती है। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनको अभी फ्राई करूँगी और बच्चे खाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और ताबीर को स्कूल के लिए दे दूँगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, आप लोगों को पता है, जंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा था, उसकी वजह से बच्चों के स्कूल में छुट्टियां वगैरह दे दी उन्होंने। तो फिर मैंने जिस दिन बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हुई थी ना, शाम में हमारे यहाँ पे मैसेज आया कि भी बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से। तो उसी दिन मैंने ये नगेट्स बनाए थे। तो फिर जब बच्चों ने देखा ना कि अब हमें छुट्टियां हो गई हैं तो अब उनसे सब्र तो होना नहीं था, फिर मैंने उनको फ्राई कर कर दे दिए। मैंने कहा चलो अब आप भी खा लो। फिर मैंने साथ में ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना, तो जब थोड़ी बहुत चाय पी लेता ना बंदा तो उसमें कह ले कि एक एनर्जी आ जाती है। तो मैंने फिर यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली, साथ में मैंने भी थोड़े से नगेट्स लेकर ना अपना पेट भर लिया। इतना मज़ा आया था ना, फ्रेश फ्रेश नगेट्स थे और साथ में गरम गरम चाय थी। तो फिर मैंने आराम सुकून से बैठ के ना चाय अपनी पी, अपनी चाय इंजॉय की, साथ में गरम गरम नगेट्स खाए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें, अपने घर में ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, जब हम लोग घर के कामों से फ़ारिग हुए ना, उसके बाद मैंने और मेरी सास अम्मी ने सोचा कि हम लोग जाकर ना ग्रॉसरी कर आते हैं, क्योंकि हमारी ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। हमने लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी की थी ना तो ईद से पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी। तो अब तो 2 महीने होने वाले थे, हर चीज़ हमारे घर से ना बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, हर चीज़ का एंड हो चुका था। जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे थे ना, तो फिर हमने सोचा कि हम जाके ग्रॉसरी कर कर ले ही आते हैं। ये ना हो कि इससे पहले हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं और हर चीज़ बंद हो जाए और हमें कोई भी चीज़ ना मिले। तो ऐसे मौक़ों पे आपको पता है घर में हर चीज़ का स्टॉक रखना चाहिए, वक्त का कुछ पता नहीं होता। वैसे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसला हल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो आप लोगों के साथ जब ये व्लॉग शेयर किया है ना, थोड़ा लेट शेयर किया है, और यही वजह थी लेट शेयर करने की कि इतनी ज़्यादा कोई टेंशन थी ना, कुछ दिल नहीं था करता कि बंदा व्लॉगिंग करे और अपना चैनल खोलकर भी देखे। सारा दिन हमारे घर पे तो न्यूज़ चलती रहती थी, मोबाइल उठाओ तो न्यूज़, टीवी देखो तो न्यूज़, अगर किसी के पास बैठ भी जाओ ना तो बस इसी मौजू पे बस बातचीत होती रहती थी। घर का माहौल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था इस तरह के हालात देखकर। हम जिस मुल्क में भी रहें ना, उस मुल्क के साथ हमें इतनी ज़्यादा हुब्ब हो जाती है ना कि अगर मुल्क में कोई टेंशन बन जाती है ना, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हम सब के दिलो दिमागों में ना टेंशन भर जाती है। और हर वक्त ना इंसान बस खैरियत की दुआएं मांगता रहता है कि अल्लाह ताला सब बेहतर करे। और जो हमारे फ़ौजी भाई बॉर्डर पर खड़े थे ना, मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत वाली बात है, उनको दाद देनी चाहिए, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने तो दिन रात उनके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी।
बल्कि हमारी गली के, हमारे घर के, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे ने भी ना अपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की, अपनी फ़ौज के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला ना उन्हें फ़तह नसीब करे, और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हें फ़तह नसीब हुई है अल्लाह के करम से। तो बस इतना परेशानी वाला माहौल था, व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा, इसलिए इस दफ़ा का जो व्लॉग है ना काफ़ी लेट हो चुका था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग मिस ना कर सके। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।